हेलो भाई, तो जय हिंद। तो अभी आपके जो है कमेंट आ रहे थे कि डाइस पे यानी पासा पे कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट्स जो है 2 मिनट रिवीजन के रूप में यानी 5-10 मिनट में रिवीजन कंप्लीट हो जाए, ऐसा कोई वीडियो मिल जाए आपको तो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो जाए। तो इससे से संबंधित मैंने आज जो है 10-5 मिनट में आपको कंप्लीट डाइस के यानी किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं पूरा बताना है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो डाइस क्या होता है। पास हमारे पास सिंपल पासा होता है, जैसे कि सिंपल पासा हमारे पास इस तरीके से होता है। इस तरीके से वो एक डाइस होता है। हाँ, उसमें क्या होता है, जैसे नंबर लिखे होते हैं 2, 3 और 6। ये होता है सिंपल पासा। सिंपल पासा क्या होता है, सिंपल पासे में एक से आप सभी को पता है कि डाइस में कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है, जिसमें 3 सतह हमको जो इसमें दिखती है और 3 सतह छुपी हुई होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 से 6 तक नंबर अंकित होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 3 सतह दिख रही है, तो सिंपल पासे में क्या होता है, अंकों का योग जो होता है, जो कि आमने सामने वाली सतह जो एक दिखेगी और नहीं दिखेगी उसके सामने वाली सतह का क्या योग क्या होता है, 7 होता है। यानी अब पूछे इसमें कि 3 के विपरीत कौन सा आएगा, तो अंकों का योग 7 कब होगा, जब 4 आएगा, यानी 3 के विपरीत 4 होगा। फिर 7 कब होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा, अंकों का योग 7 करने के लिए 2 के विपरीत 5 होगा। इस प्रकार से एक तो ये क्वेश्चंस बनते हैं। सिंपल पासा का अगर पूछा तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि एक डाइस देगा आपको कि इसमें से जो है 3 के विपरीत, 4 के विपरीत, 5 के विपरीत आपको बताना है। सिंपली अगर इसमें जो है इस अंकों का योग इस तरीके से 7 नहीं बनना चाहिए। अगर वो नहीं बनता तो क्या है, सिंपल पासा है। अगर वो 7 बनता तो क्या है, सिंपल पासा, मानक पासा है, वो फिर स्टैंडर्डाइज होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा रिवीजन कर दिया। अब बात करें कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम में 3 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो वो डबल डाइस दे देगा या 2 पासे दे देगा, उसमें से कोई संख्या एक मिसिंग आपको किसी का अपोजिट पूछा होगा, यानी इस प्रकार से पूछेगा वो। और एक पासा हमारे पास ये दे रखा है। इस प्रकार से 2 पासे देगा, जिसमें से यहाँ से हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों पे 1 से 6 तक के नंबर लिखे होंगे यानी 1, 2 और 4 लिख देता हूँ। या फिर दे देगा वो 3, 5 और 2 दे देगा। अब आपसे पूछ देगा कि 5 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, इस तरीके से वो पूछेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को कैसे करेंगे ये आपको बताता हूँ। जब हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि 2 के विपरीत, अब मैं यहाँ से देखो कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ से आपको पूछ सकता है, एक सेकेंड रुको, हाँ ठीक है, मैंने 6 तक के अंकित किया ना, हाँ ठीक है, कि 1 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, या फिर 6 के विपरीत भी आपसे उल्टा भी पूछ सकता है। तो हमारे पास क्या होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम जो संख्या दोनों में एक कॉमन है उस संख्या से क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी 2 लिखेंगे और नीचे वाले भी 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज चलेंगे, इस तरीके से लिखते चलेंगे। 2 के बाद क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 1 के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। वही इसी प्रकार से इसमें लिखेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे, 5 आ जाएगा 2 के बाद, और फिर 5 के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब जो हमारे पास ये हमने इसमें लिखा, तो यहाँ पे जो अपोजिट पेयर बन रहे वही क्या होंगे, इसका अपोजिट पेयर। अब बात आती है कि ठीक है, मान लिया हमने 4 के अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। 1 के अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे जो है क्या नहीं बन रहा, 7 बन रही नहीं बन रहा, तो इससे कोई मतलब नहीं है, आपको इससे कोई लेन देना नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सिंपल पासा नहीं है, स्टैंडर्डाइज के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। सिंपल पासा सिर्फ एक ही पासे के रूप में बनता है। तो अब हमारे पास इसके विपरीत पूछे, तो 1 से 6 के नंबर में कौन सी संख्या मिसिंग है। यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 3, 4 और 5 आ गए, कौन सी बची, 6 बच रहे, यानी इसका अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 6 इसका क्या होगा, आंसर हो। अगर 2 के अपोजिट पूछे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर वहीं 1 के अपोजिट पूछे 5 हो जाएगा। देखो 1-2 क्वेश्चन और बताता हूँ, क्लियर।
अभी मैं जो है डाइस आपको ओपन करना और बंद करना भी बताता हूँ, एक बार आप थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 1 और यहाँ से इसको भी चेंज कर देता हूँ, 6 लिख देता हूँ। तो अब हमारे पास फिर से देखो, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 से लिखना स्टार्ट करेंगे, 3 घड़ी की दिशा में चलेंगे, 3 के बाद क्या जाएगा 1। इस तरीके से आपको लिखना है जिससे कि क्वेश्चन करने में आसानी होगी। 1 के बाद क्या जाएगा 4। अगर वहीं से अब यहाँ से 3 कॉमन है तो 3 से लिखना शुरू करेंगे, 3 के नीचे 3 लिखेंगे। 3 के बाद क्या जाएगा घड़ी की दिशा में 2 और 6 के आगे क्या जाएगा 2 के आगे फिर 6। तो अब हमारे पास अगर पूछे कि 4 के विपरीत तो 6 हो जाएगा, वही पूछे 1 के विपरीत तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 के विपरीत अगर पूछे तो दोनों जो है संख्या, दोनों पासों के अंदर जो संख्या दिखाई नहीं दे रही है और जो कॉमन है उसी के वो क्या जाएगा अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखाई क्या नहीं दे रहा, 5 दिखाई नहीं दे रहा, यानी 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब देखो अगर 3 डाइस हो तो इसी तरीके से अब अगर 3 डाइस हो तो क्या करें, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। मैंने बिल्कुल सिंपली कुछ भी थ्योरी के रूप में आपको कुछ भी ज्ञान नहीं दिया, 2 की 10 लाइन में थ्योरी की बोलूँगा उसको आप लिखो, वो लिखो। डायरेक्ट मैंने सिंपल तरीके से आपको समझा दी कि ऐसा करना है, छुट्टी जैसी आराम। आगे चलो, देखो फिर से जब हमारे पास 3 डाइस दिए गए हैं, या फिर एक बार ये इसी को मैं दोबारा बताता हूँ। जब हमारे पास जो है वो तो आप समझ गए होंगे, या तो देखो एक बार देखो, जब हमारे पास 2 डाइस में 2 संख्याएं क्या है समतल समान दी गई है तब क्या करें। जब 1 2 4 5 और 1 और 2 पूछे तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है कि इस स्थिति में हम क्या करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चंस बनते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस इसमें होते हैं। एक तो ज़्यादातर 99% चांस में वो इसमें अगर इस तरीके से डाइस देगा तो उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ वो इसका ये अपोजिट पूछेगा। ठीक है, या फिर अगर पूछता है जैसे कि इसमें 1 और 2 जो है क्या है कॉमन है, यहाँ पे क्या है 1 और 2 कॉमन है, तो पहले बात तो इससे पूछेगा अपोजिट। ठीक है, कि 5 का अपोजिट क्या होगा या 4 का अपोजिट क्या होगा। या फिर अगर इसमें से ऑप्शन आपको आंसर पूछता है और उसमें ऑप्शन में क्या होगा, तो या तो ऑप्शन में दिया होगा 3 3 या 4, 3 या 6, सॉरी 3 या 6, या तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा, कोई भी एक ऑप्शन नहीं मिलेगा। या फिर एक ऑप्शन दे देगा, जैसे मान लो ये ए है, बी दे देगा आपको 3, सी दे देगा 6 और डी दे देगा कोई 5, या तो इस तरीके से ऑप्शन देगा। तो आपको इसमें एक करना है, क्यों, क्योंकि दोनों में से हम बता नहीं सकते इसमें कौन सा होगा। या फिर क्या होगा, यहाँ से आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसमें आपको दिया होगा नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई भी नहीं, तो ये आपको चूज करना है कि इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ये बात आपको फिर से क्लियर होगी। तो देखो अगर इस तरीके से 3 डाइस दिए गए तो क्या करें, तो हमारे पास 2 डाइस है और 1 डाइस हम और बना लेते हैं। जब 2 तो इसमें क्या है 2 चीज़ कॉमन दे रखी है, तो हाँ 2 चीज़, 2 अगर 3 डाइस देगा तो 2 चीज़ किसी पासे में क्या है कॉमन देगा। अब यहाँ से क्या दे देगा 3 दे देगा, यहाँ से 6 दे देगा और 2 दे देगा। अब क्या करना होता है इस स्थिति में, हमारे पास क्या करते हैं हम 2 डाइस को उठा के क्या करते हैं कॉमन देख लेते हैं कि किसमें क्या कॉमन है। अगर हम इस दोनों को देखता है तो इसमें क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो 2 से लिखना शुरू करेंगे, 2 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ऐसे। और इसमें अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 के बाद क्या आ जाएगा 4, 4 के बाद 1 आ जाएगा, 2 4 और 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास 6 के विपरीत ये आ गया, इसके विपरीत, और इसके विपरीत जो दिखाई नहीं दे रहा वो कौन सी संख्या है 5 हो जाएगी, तो इसका 5 आ जाएगा। या फिर हम इन दोनों को लेके भी क्या कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, देख लेना अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर हम सेम देखो इसको, अगर इसको लेते हैं 2 सेम यहाँ पे नहीं बन रहा है, क्यों 1 2 4 यहाँ से मिसिंग है तो 4 आ गया। ठीक है, नहीं अगर 3 आता है तो सेम आंसर नहीं बनेगा, 2 डाइस में आपको बनाना है।
तो फिर यहाँ से अगर कोई संख्या का, अब आप इसमें और इसमें से उठा सकते हैं। अगर कोई तीसरी संख्या का पूछा गया, वो आपको क्वेश्चंस में वेरी करेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, ठीक। तो ये मैंने तीनों टाइप बता दिए। अब आपको अगर डाइस खुला दिया गया तो उसे बंद रूप में पूछे तो क्या करें, वो आपको बताना है। किन्हीं भी अगर दो से ज़्यादा, अगर 3, 4, 5 कितने भी डाइस है, तो किन्हीं भी 2 डाइस से आपको क्या आंसर निकालना है। आंसर 2 ही डाइस से निकलेगा। ऐसा नहीं है कि 3 डाइस में आप मिला रहे हैं तो 3 में क्या है आंसर नहीं निकलेगा, चाहे 5 डाइस दिया हुआ हो। हाँ, ये हो सकता है 1 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर इस तरीके से मिल जाए, वो अलग बात है। लेकिन क्या है, हमेशा 2 ही डाइस से क्या होता है आंसर मिलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर आपके पास जब डाइस खुला दिया गया है तो आपको बंद करने को बोले तो किस तरीके से डाइस बनेगा। जब हमारे पास इस तरीके से खुला डाइस, ओपन डाइस दिया गया होता है और उसमें संख्या क्या अपोजिट पूछता है, तो हम क्या करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, एक ऑप्शन होता है, हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम चलते हैं, एक को छोड़ के नेक्स्ट वाली पर चलते हैं, यानी 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, और इससे यहाँ से यहाँ चलेंगे, 3 के विपरीत 5 हो जाएगा, और इसके विपरीत ये आ जाएगा, यानी 1 के विपरीत 6 हो जाएगा। इस तरीके से हम चलते हैं। अगर इसी में अगर हमारे पास इसको बोल दे कि बंद डाइस कौन सा होगा इसमें, तो आपको ध्यान रखना है कि बंद डाइस में कभी भी जो आमने सामने की परतें दिखाई नहीं देगी। अगर 3 दिख रहा है तो वह 5 इस पर नहीं दिखेगा, अगर 5 दिखता है तो वो ओपन डाइस नहीं होगा। अगर 1 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखेगा, और 4 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखेगा। हमेशा तीनों की एक ही संख्या दिखाई देगी आपको, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये मैंने कुछ डाइस के कंसेप्ट जो आपको सामने प्रस्तुत किया, जो एग्जाम में हर तरीके से अगर पूछा जाएगा तो यही मेन कंसेप्ट 99% क्वेश्चन जो इन्हीं 4-5 कंसेप्ट से आते हैं। बाकी आप 10-10, 5-5, 2-2 घंटे के वीडियो देखते रहेंगे, जिससे क्या होगा ना, तो आपको कुछ दिमाग में जाएगा। क्यों, आपको इतने थ्योरी पढ़ाएंगे इतने अलग अलग, तो आपका दिमाग में वही पड़ जाएगा कि ये है क्या। तो मैंने लगभग 5 से 7 मिनट में सिंपली इसको समझा दिया है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अगर हाँ, इन तरीके से क्वेश्चन अगर आपको नहीं फंसता है तो फिर आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।